नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लगाई हनुमान के दरबार में हाजिरी, राम का किया आह्वान, चैत्र नवरात्र पर मां की पूजा कर मांगा आशीर्वाद। भागलपुर के लाल ने किया कमाल, आतंकियों के गढ़ में दुश्मनों को किया ढेर, भागलपुर के रामबोल को मिला राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। आरओबी के बाद अब अप्रोच पथ के लिए आंदोलन, भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। और सुल्तानगंज में चैत्र दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। अब खबरें विस्तार से। वासंतिक नवरात्र के अंतिम दिन रविवार को मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। भक्तों ने नवदुर्गा के नवम स्वरूप की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि के आशीर्वाद मांगे। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 वर्ष बाद मां की पूजा करने का अवसर मिलने पर महिला श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। वहीं रामनवमी को लेकर बजरंगबली के मंदिरों में ध्वजारोहण के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। वहीं भक्तों ने शांति व लोक कल्याण के लिए मां के रूप का पूजन करके व्रत रखा। कहीं भजन, कहीं भंडारा और हवन से वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर, अद्भुत हनुमान मंदिर, बरारी चौक, बड़गा चौक, तिलकामांझी में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए दिन भर भीड़ लगी रही। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने घंटाघर के समीप महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर शांति, समृद्धि और सद्भाव की प्रार्थना की। भीड़ तो काफी है, पहले के बनस्पत ज्यादा का कारण आज एतवार है। अच्छा, इसीलिए दूर दूर का आदमी आया, बहुत दूर दूर से आया, सुल्तानगंज, बरगढ़। अच्छा। और मैं भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनोकामना हो उन लोगों का वो पूर्ण करे और यह रामनवमी के अवसर पर सभी सुख शांति बहाल रहे। आतंकियों के गढ़ में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के 2 दुश्मनों को मार गिराने वाले भागलपुर के रामबोल को शौर्य दिवस पर राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामबोल को वीरता पुरस्कार मिलने के बाद नवगछिया में गोपालपुर प्रखंड का सैदपुर पंचायत ही नहीं बल्कि पूरा बिहार उनके शौर्य पर गर्व कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से गृह सचिव अजय भल्ला ने उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और उनके शौर्य की सराहना की। सीआरपीएफ जवान रामबोल कुमार ने 2 साल पहले कश्मीर में एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। संगीता देवी व शैलेंद्र चौधरी के पुत्र रामबोल ने 2014 में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान दिया था। बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी तैनाती श्रीनगर में की गई। 2018 में वे कश्मीर घाटी आ गए और यहां वे सेना की एनकाउंटर टीम का हिस्सा बन गए। इससे पहले भी रामबोल को उनकी वीरता के लिए 3 बार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर ब्रिज की सहमति मिलने के बाद अभी टेंडर नहीं हुआ है कि भागलपुर में एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भागलपुर के लोगों ने आरओबी का स्वागत तो किया है, लेकिन सरकार पर पूर्वी क्षेत्र की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज संघर्ष समिति ने पूर्वी क्षेत्र के लिए पहुंच पथ को लेकर धरना दिया और मार्च निकाला। मोर्चा में शामिल सुमन कुमार सिंह ने कहा, आरओबी बनने के बाद पूर्वी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी को मुख्य मार्ग तक आने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि भोलानाथ पुल पर रेलवे ओवरब्रिज के साथ साथ अप्रोच पथ का निर्माण कराया जाए, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। ये सारे धरने लोग दे रहे हैं, मतलब रोड शो जो हो रहा है और आज सारे समाज लोग ये चाहते हैं कि जो ओवरब्रिज का जो पास हुआ है उसके साथ ये अटैचमेंट एक और हो जाए जो कि पूर्वी क्षेत्र को जोड़ा जा सके, उनको आने जाने में असुविधा ना हो। और क्योंकि ये अगर नहीं जोड़ा जाता है तो जो पहले का जो बदला स्थिति है पूर्वी क्षेत्र के लिए ये बहुत दुर्भाग्यवश है। इसलिए हम लोग चाहेंगे जितने भी प्रतिनिधि हैं इसमें आके और सारे लोग इसमें आवाज़ उठाएं और सब लोग इसमें सहयोग करें। जो हम लोग पूर्वी क्षेत्र के लोग सागचक, लालूचक, सब पूर्वी क्षेत्र के लोग जो किए हैं इसमें फ्लाईओवर में पहुँच पथ की मांग है। इस पहुँच पथ के नहीं रहने से यहाँ पर फिर हम लोग जो है नरक की जिंदगी गुजारने पर बेबस हो जाएंगे। रामनवमी पर भागलपुर में खंजरपुर से हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों राम भक्त शामिल हुए। हाथों में भगवा झंडा लिए सड़कों पर भगवाधारियों का हुजूम उमड़ पड़ा और हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे।
शोभा यात्रा में शामिल सीताराम की अद्भुत झांकी और भारत माता की प्रतिमा देखकर लोग भाव विभोर हो गए। शोभा यात्रा खंजरपुर स्थित श्री राम कालेश्वर धाम से निकलकर मायागंज, खंजरपुर, कचहरी चौक, महात्मा गांधी रोड, घंटाघर चौक, पटेल बाबू रोड होते हुए नया बाजार चौक, तिलका मांझी, डीएम आवास होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल श्री राम कालेश्वर धाम पर समाप्त हुई। ढोल नगाड़ी की धुन पर नाचते गाजते राम भक्तों को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल गए। वहीं शांति बनाए रखने को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। कई थानों के थानाध्यक्ष, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईटी के जवान, जिला पुलिस बल जुलूस के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में हिंदुत्व सेवा संघ के सोनू सम्राट, आशीष कुमार, विकास जी, रोहित पांडे, श्याम प्रसाद मंडल, राजीव कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। शहर में आज 2 बड़े जुलूस निकाले जाने हैं। एक अभी निकला हुआ है और एक शाम में निकाला जाएगा। इसको लेकर कल हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया था और आज भी जुलूस के साथ बल प्रयोग किया गया है। जुलूस को स्कॉट किया जा रहा है। एक आगे एक पार्टी लगाई गई है, जुलूस के पीछे एक पार्टी लगाई है। जुलूस के साथ चलने वाले जिले में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और राम भक्तों ने विशाल जुलूस निकालकर वातावरण को राममय बना दिया। सुल्तानगंज में सुबह होते ही पूजा के बाद घरों और प्रतिष्ठानों में राम पताका फहराए गए। दोपहर के बाद जैसे राम भक्तों का जन सैलाब आ गया। मोटरसाइकिलों पर पारंपरिक शस्त्रों से सुसज्जित युवकों की टोली चल रही थी, तो राम लक्ष्मण सीता की शोभा यात्रा पीछे पीछे चल रही थी। वहीं नाथनगर में 2 साल बाद जब कोरोना का बैन हटा तो एक बार फिर मनस्कामना मंदिर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर प्रांगण राममय हो गया और हर तरफ एक ही नाम जय श्री राम गूंज रहा था। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने यहाँ लगे मेले का भी खूब आनंद उठाया। छब्बो हरिजन ग्राम पंचायत बोड़ा पाठक डी के मुखिया की ओर से रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपने पंचायत व प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भागलपुर से हवाई सेवा को लेकर चल रहे आंदोलन को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हवाई बताते हुए इसे एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। सांसद ने कहा, हवाई उड़ान के लिए मूलभूत आवश्यकता जमीन है जो सीएम के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ से छोटे हवाई जहाज के उड़ान की स्वीकृति भले ही मिल गई हो, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री हवाई अड्डा के लिए जगह निर्धारित नहीं कर देते हैं तब तक यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हो सकती। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे अपने क्षेत्र में देवघर से हवाई सेवा प्रारंभ करा चुके हैं, जबकि यहाँ के लोग इसके लिए 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, हवाई अड्डा का जो मांग कर रहे हैं, भागलपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए, इसके लिए तो मैं 2000 से ही कह रहा हूँ। लेकिन जो जगह है भागलपुर एयरपोर्ट, आज भी जो लोग कहते हैं कि उस एयरपोर्ट पर छोटा प्लेन रुक जाएगा, माननीय सिविल एविएशन मंत्री ने कह दिया, वो केवल एक राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं होना है जब तक कि इस एयरपोर्ट का जगह माननीय मुख्यमंत्री जी निर्धारित नहीं करते। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।